अस्सलाम वालेकुम। एक साहब कुछ फरमा रहे हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उस पर बात करेंगे। हक की आले मोहम्मद पढ़ते मारेगे तो क्या परेशानी, यहां भी अली की हुकूमत है, वहां भी अली की हुकूमत। तो आपने सुना जैसे कि ये साहब फरमा रहे हैं, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जब मरने के बाद ये आखिरत में पहुंचेंगे तो वहां भी यानी आखिरत में भी हज़रत अली की रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी हुकूमत होगी। यानी उनको वो कह रहे हैं कि यहाँ भी उन्हीं की हुकूमत है और वहाँ भी उन्हीं की हुकूमत होगी। अब ये बात कहने में एकदम मतलब नॉर्मल सी लग रही है, अक्सर लोग कहते हैं, सुनते हैं स्टेज पर इस तरह की बातें, लेकिन ये बड़ी ही मतलब ख़तरनाक बात है और कुरान मजीद के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान जो नमाज़ पढ़ता है उसको सूरह फातिहा ज़रूर याद होगी, और वो दिन में अगर 5 बार नमाज़ पढ़ रहा है तो 5 हर बार वो हर रकत में सूरह फातिहा भी पढ़ता है। सूरह फातिहा में एक आयत है मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन का मतलब है कि रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह है, यानी आखिरत का जो दिन होगा, हिसाब किताब का जो दिन होगा, उसका मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह। ये बात कुरान कह रहा है और हर नमाज पढ़ने वाला इस बात का इकरार कर रहा है। ये इवन जो लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, नमाज का इनकार करते हैं, लेकिन कुरान तो पढ़ते हैं, जब जब वो कुरान पढ़ते हैं तब वो ये सूरह पढ़ेंगे ही, तो वो इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि रोज़े जज़ा का मालिक, यौमुद्दीन का मालिक जो है अल्लाह है। और फिर यहाँ पर ये साहब कह रहे हैं कि नहीं, उस दिन के मालिक हज़रत अली हैं। तो ये बड़ा ही मामला ख़तरनाक है ऐसे लोगों का जो इस तरह से मतलब करते हैं, लोगों का अकीदा बिगाड़ते हैं। और कुछ लोग जज्बाती लोग जो होते हैं वो इनकी बातों में भी आ जाते हैं, क्योंकि असल में मसला क्या है कि ये लोग जो बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को, वो हज़रत अली और आले मोहम्मद अहले बैत की आड़ में बना रहे हैं। मतलब इन्होंने ढाल बना रखा है किसको? हज़रत अली को, उनकी फैमिली को, अहले बैत को। इनको अपनी ढाल बना लिया। अब वो अपनी ढाल बनाने के बीच जो है ना, बीच में से पीछे से डुप्लीकेट और नकली माल बेच रहे हैं। पोस्टर लगा दिया हज़रत अली का और माल बेच रहे हैं नकली। तो हज़रत अली से मोहब्बत किसको नहीं है? हर मुसलमान को हज़रत अली से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, मुझे, आपको, सबको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हज़रत अली की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में इन जैसे लोगों से कोई भी बात एक्सेप्ट कर लें या कबूल कर लें और उसको मान लें। नहीं, हज़रत अली के नाम पर हम इनसे नकली माल नहीं ख़रीद सकते। हमें ओरिजिनल माल चाहिए जो दीन की असल तालीमात है। क्योंकि ये लोग जो हैं बाज़ाहिर दीन की तालीम दे रहे हैं ना, तो हमें दीन की असली तालीम चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हज़रत अली का नाम लेकर हमें बेवकूफ़ बना दें। हमें हज़रत अली से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, लेकिन उसके बावजूद हमें वही करना है जो ख़ुद हज़रत अली का अक़ीदा था। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी यही मानते थे कि मालिक यौमिद्दीन, कि आखिरत का मालिक अल्लाह ही है। ये शख्स कह रहा है कि हज़रत आखिरत का मालिक हज़रत अली हैं, तो ये उनके नाम पे झूठ बोलते हैं इस तरह से। तो जज्बाती लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन जो अक्ल सलीम रखते हैं, समझदार लोग हैं, वो कभी इनकी बातों में नहीं आते, क्योंकि उनको मालूम है कि कुरान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आखिरत में हिसाब किताब, रोज़े जज़ा का दिन जो होगा या आखिरत का जो मालिक है तन्हा अल्लाह है। अब इस पर एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये बात क्यों कही गई कि रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह है? क्या मालिक अल्लाह आज नहीं है? तो आज भी अल्लाह मालिक है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने इजाज़त दे रखी है, छूट दे रखी है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी अपनी हदूद में रहते हुए मालिक बन जाते हैं। यानी कोई किसी मुल्क का मालिक है, जो तानाशाह लोग होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो मुल्क के मालिक होते हैं। जो वो कह देंगे वो कानून बन जाता है, उनका हुक्म चलता है, तो वो मुल्क के मालिक हो गए। कुछ लोग कुछ छोटी रियासतों के मालिक बन जाते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी कंपनियों के मालिक हैं, कोई अपनी दुकान का मालिक है, कोई अपनी फैमिली में, मतलब एक समझ लो अपनी फैमिली का मालिक है, जो वो कहेगा वो हो जाता है। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इजाज़त दे रखी है। यहाँ भी असल मालिक, हकीकी मालिक वही है, लेकिन यहाँ उसने फिर भी लोगों को छूट दे रखी है कि अपनी हदूद में रहते हुए वो मालिक बन जाते हैं, कुछ एरिए के, कुछ इलाके के। लेकिन आखिरत में ये छूट भी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तन्हा मालिक अल्लाह होगा। उसका ऐलान जो है कुरान में सूरह फातिहा में मालिक यौमिद्दीन में कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये जो लोग हैं इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और इनकी बातों में आकर बहुत से लोग गुमराह हो भी जाते हैं। जो लोग यह अक़ीदा रखते हैं कि आखिरत में भी हुकूमत हज़रत अली की होगी, नाउज़ुबिल्लाह, तो वो कुरान का इनकार कर रहे हैं। तो इनकी बातों में नहीं आना चाहिए और कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए।